है दोस्तों, नमस्कार। केवीएस की जो फॉर्म आ गई है उसके बाद आपको वैकेंसी को लेकर लगातार सब लोग चिंतित हैं कि इसमें जो हमारे एनआईएस के साथी हैं वो अप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस पे जो है हमारे एक साथी ने इस पर आरटीआई किया और हम लोगों ने उसका रिजल्ट देखा और उसके एनालिसिस की है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग की विशेष जो बहुत दिनों से ये रिक्वायरमेंट रही है, तो उसी के जवाब में ये चीज है। तो देखिए, यहाँ पर एक आरटीआई जो है केवीएस के लिए भी किया गया था, केवीएस को भी एक आरटीआई किया गया और एक आरटीआई एनसीटी को भी किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो ये वैलिडिटी है उसको लेकर क्या मांग की गई या क्या पूछा गया आरटीआई में। ठीक है, तो आरटीआई में पूछा गया है, आप डेट भी यहाँ पर अगर दिया हो तो ये मतलब 2-3-4 दिन पहले की बात है, उनका रिप्लाई में भी डेट हो गए हैं, देख लीजिए कि आई हैव कंप्लीटेड माय डीएलएड फ्रॉम एनआईएस इन 2017-19। ठीक है, इन डिस्टेंस मोड। ऑन बिहाफ ऑफ दिस डिग्री आई हैव पास सीटेट पेपर 1 दिस ईयर। कैन आई अप्लाई फॉर केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर। तो सिंपल बात है कि 2017-19 में हमने किया है और हम लोगों ने डिस्टेंस मोड में ये वाला जो है किया है, तो सीटेट पेपर 1 हमारा क्लियर है साथ में, तो क्या हम केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर देखिए केंद्रीय विद्यालय का जो रिस्पॉन्स आया है ये देख लीजिए। उन्होंने बोला कि 2 दिसंबर को उन्होंने रिसीव किया, जो मैंने बोला था कि इसमें डेट भी आपको मेंशन होगी। तो 2 दिसंबर को उन्होंने ये रिसीव किया केंद्रीय विद्यालय ने, और इसको डिस्पोज किया आपको 5 दिसंबर को एक्शन लिया। तो क्या रिप्लाई किया है देखिए, पहले केवी का रिप्लाई देखते हैं फिर एनसीटी पे जाएंगे। लिखा है कि क्वेरीज, clarifications, suggestions are not covered under section 2F of RTI Act 2005. However, it is to inform that for desired information, pursue detail advertisement number 16 जो अभी आया है केवी का, dated 2 दिसंबर 2022, अवेलेबल ऑन केबीएस संगठन, जो नॉर्मल आपका पीआरटी के लिए आया है। तो इनका कहना है कि आपका जो क्वेरी है, मेनली जो एनआईएस से संबंधित क्वेरी है, यह हमारे सेक्शन जो है 2F इसमें कवर्ड नहीं है। 2F मतलब उनका जो एलिजिबिलिटी वाला है उसमें एनआईएस का कोई अलग से मेंशन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने लिखा है। तो आप डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देख लीजिए। तो इन्होंने एक जनरल यहाँ पे दे दिया। तो फिर हमारे जो है भाई साहब ने यहाँ पर इनको भी किया, क्या नाम है, एनसीटी को। एनसीटी को भी एक आरटीआई किया गया है और उस आरटीआई में क्या है वो देखिए। क्वेश्चन पूछा गया कि आई वांट टू नो अबाउट द एनआईएस डीएलएड दैट वाज कंडक्टेड इन 2017 से 19 इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अंडर एमएचआरडी फॉर इज ऑफ 2 years डिप्लोमा और 18 month डिप्लोमा। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एलिजिबिलिटी है केवीएस की उसमें तो क्लियर यही लिखा है कि डीएलएड विद क्या कहते हैं 12th में 50% विद डीएलएड ऑफ 2 years, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि 2 years का है कि 18 month का है। अब इसके जवाब में एनसीटी ने क्या दिया है देखिए, ये एनसीटी देखिए, एनसीटी ने यहाँ पे दिया है कि भैया हमने रिसीव किया है इसको कब, 3 दिसंबर को, और उन्होंने 5 दिसंबर को इसका भी जवाब दिया। जवाब क्या दिया है एनसीटी, रिप्लाई देखिए। एनसीटी कहता है कि एनसीटी के कार्यालय रिकॉर्ड में ऐसी कोई मुद्रित जानकारी उपलब्ध नहीं है ना। अब आपको सुन के गुस्सा उठेगा कि एनसीटी ऐसा क्यों बोल रही है, क्यों इसका जानकारी दे रहा है कि 18 मंथ का था कि 2 साल का है, तो इसका कोई डायरेक्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखता है देखिए, एनआरसी द्वारा दिनांक इतना एवं इतना को एनआईएस के जारी आदेश एवं पत्र दिनांक 6 जनवरी 2021 के प्रति संलग्न है, जो स्वव्याख्यात्मक है, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेशन उसमें है। तो अवलोकन की जानकारी प्राप्त करें। तो इसके साथ उन्होंने एक अटैचमेंट दिया है, जो भी मैं आपको दिखाता हूं, आपने पहले भी देखा होगा। तो उनका कहना है कि हमारे पास ऐसी डायरेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन एनआईएस का जो डीएलएड है उसके संबंध में पत्र है हमारे पास, वो पत्र मैं आपको दे देता हूं, वो पत्र आपको खुद व्याख्या कर देगा, ऐसा उन्होंने लिखा। तो आप ये बात समझ जाइए कि ऐसा नहीं कि एनसीटी ने बहुत प्रोफेशनली रिप्लाई कर दिया। एनसीटी को ये बात पता है वैलिडिटी की, और उन्होंने जानबूझकर ऐसा रिप्लाई किया है तो क्योंकि वो खुद भी ना फंसे, है ना। तो उन्होंने कह दिया कि भाई पत्र पढ़ के खुद समझ जाओ। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है न्यूनतम डिग्री ये पूरा उसको डिटेल में दे दिया और एक डॉक्यूमेंट दे दिया। ये डॉक्यूमेंट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, आपको याद होगा जो शुरुआत से ही
ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं वो सब इन लोगों ने यहाँ पे संलग्न कर दिए। ठीक है, तो जिसमें वैलिडिटी वाली वो जो उनका प्लान था, उनकी जो वैलिडिटी रही, वो सब की डॉक्यूमेंट इसमें है। इसी में ये भी डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें वैलिडिटी ऑफ डीएलएड प्रोग्राम कंडक्टेड बाय एनआईएस फॉर ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेन्ड इन सर्विस टीचर। ये जो वैलिडिटी पे जो 6 जनवरी 2021 को नोटिस आई थी, इसमें वो भी उन लोगों ने संलग्न किया। अब इसमें जो संलग्न किया है उसमें आप देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, आपने पहले भी देखा होगा कि कीपिंग इन व्यू ऑफ ए वर्ब इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट, इट हैज बीन क्लैरिफाइड मतलब ये क्लियर है कि एनसीटी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट इन द केस ऑफ संजय कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, और सिविल जो इनका जो जुडिशरी है। तो देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसीडर all those candidates who have completed the DLED course in NIS ODL mode and may be given opportunity to apply for fresh recruitment। देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या कहा कि ये चीज जो है आपको ये क्लियरिफाई है कि ये जो हाईकोर्ट वाली जो पटना हाईकोर्ट वाली जो बात हुई थी उसका सहारा लेते हुए कि देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसीडर ऑल दोज कैंडिडेट, कि आपको मतलब एक जनरल स्टेटमेंट इन्होंने दिया है जो आप देख लीजिए, ये चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, या देख लीजिए आप, ठीक है, ये सबको दिया है। तो वहां पर ये कह दिया है कि आप इसको जो है उनको मानना है, मतलब जो भी इस डिग्री से किए हैं उसको मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश रिक्रूटमेंट, जैसे भी आपका फ्रेश रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी आप उनको अप्लीकेबल मानते हैं एज पर विद एन अदर डीएलएड कैंडिडेट, है ना, एज पर विद द अदर डीएलएड कैंडिडेट, मतलब जैसा अदर डीएलएड कैंडिडेट को मानते हैं वैसा ही आपको इसमें मानना है। और ये बाकी सा जो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो मान लीजिए, लेकिन जैसा आप बाकी डीएलएड को मानते हैं वैसा इस डीएलएड को मान के फ्रेश रिक्रूटमेंट दीजिए। ये चीज आरटीआई में इन्होंने यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लिखा क्या है कि एनसीटी के कार्यालय में कोई मुद्रित जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि कुछ आदेश पत्र है जो स्वव्याख्यात्मक है और उसमें ये पीडीएफ मटेरियल डाल दिया है। अब वो पीडीएफ में ये बात लिखा हुआ है जो आप लोग को भी पता होगा। तो यहां से तो आप क्या समझते हैं, आप खुद बताइए कि ये खुद कह रहे हैं कि एनसीटी ने डिसाइड किया है, जैसा कि हाईकोर्ट से हो गया है लड़ाई के बाद की, तो एनसीटी ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये इनको मौका दिया जाए, और जैसा बाकी डीएलएड, यहाँ पे ये लाइन भी देखिए, एज पर विद द अदर डीएलएड कैंडिडेट आपको मौका देना है, एंड मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई अ फ्रेश रिक्रूटमेंट, जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है उसमें भी अप्लाई करने का मौका इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है मतलब है, और बाकी जो एलिजिबिलिटी है उसको रखिए, लेकिन इसको आप मानिए बाकी डीएलएड की तरह। तो आप समझ गए आप कि ये चीज उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें संलग्न की है, जो उनका जितना भी चीज था उन लोगों ने सब कुछ डाल दिया है ना, क्लैरिफिकेशन जो होता है सब कुछ में, है ना, हर चीज डाल दिया है कि जहां पर हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस पर डायरेक्ट कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन ये बात सबको पता है कि ये अप्लीकेबल है, इसलिए इन्होंने यहां पर भी बोल दिया कि ये जो है स्वव्याख्यात्मक है, आप खुद पढ़ लीजिए। मतलब हम अपने लाइन से यहाँ पे बस उसको एक लाइन लिखना था कि यस इट इज वैलिड, है ना, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है, उसके बदले इतनी बड़ी कहानी लिखकर बोल दिया कि प्रति पढ़ लीजिए जो स्वव्याख्यात्मक है, और वो आपने पढ़ ली। तो डायरेक्ट कोई बात नहीं करना चाहता है, और केंद्रीय विद्यालय के पास वो जानकारी क्यों होगी, आपको भी केंद्रीय विद्यालय के पास ये जो हुई है ये सब तो एनसीटी डिसाइड करता है, इसलिए केंद्रीय विद्यालय के पास कोई जानकारी नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जानकारी थी ये एनसीटी ने अपनी जानकारी दे दी, और ये है मेरे हिसाब से अब इसकी लड़ाई तो कभी खत्म होने वाली नहीं है ना इसकी, जहां तक मुझे लगता है। तो मेरे हिसाब से कि इंस्टीट्यूट ऑफ सिटिंग आइडियल आप लोग प्रोसेस अपना करिए, और जिस समय पर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो फाइनल हमारा कंफ्यूजन था उसको यहीं पे क्लोज करते हैं, और आगे और कोई अपडेट होगी और कुछ बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब के रिप्लाई से आप समझ गए होंगे। तो आप लोग अपना प्रोसेस करिए मेरे हिसाब से, और क्योंकि ऐसे भी कोई क्लियर बात तो एनसीटी भी नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है, तो हम क्या करें, बैठे रहे नहीं। तो बेसिस जो बेसिक जानकारी है उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं, आगे जब जो होगा देखा जाएगा। ये आप शुरू से ही देख रहे हैं एनआईएस वाले हमारे जितने भी छात्र हैं कि आप लोग को संघर्ष ही करना पड़ा है, बस इन लोगों ने दिया कुछ नहीं है। तो जब संघर्ष पे ही सब कुछ, बहुत संघर्ष कर रहे हैं तो थोड़ा मिल रहा है, तो आगे भी ऐसा होगा तो वो किया जाएगा, दैट्स इट।
और आप खुद ही बताइए कमेंट में, इसमें आपका इस पर इन सभी चीज को देखकर आपका क्या मत है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।